गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं आगे, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे वो साथ साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करें इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इक्वेशंस हमारी होती हैं जब दो एक्सप्रेशंस को हम इक्वल करते हैं, मतलब इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट वेयर टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन हमारे पास है x+3, एक दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास 20, ये दो एक्सप्रेशन है। तो इक्वेशन के एक स्टेटमेंट है जहां हम दो एक्सप्रेशंस को इक्वल करते हैं, तो ये बेसिकली इक्वेशंस होती हैं। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस बेसिकली हम उन इक्वेशंस को बोलते हैं विद हाईएस्ट डिग्री 1। डिग्री 1 का मतलब यहाँ पर पावर है, जैसे इस इक्वेशन में डिग्री हाईएस्ट है 1, मतलब x की मैक्सिमम पावर है 1, तो ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर इक्वेशंस में हमारे पास ऐसा कुछ होता तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ इक्वेशन विद वन वेरिएबल एंड डिग्री 2। वेरिएबल एक ही है लेकिन डिग्री 2 है, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में बेसिकली पावर जो होती है वेरिएबल की मैक्सिमम 1 होती है, या उसे हम बोलते हैं डिग्री 1। ठीक है, तो हम लीनियर इक्वेशन ही डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम के, इसमें लीनियर इक्वेशंस बनने वाली हैं और उसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो हमारे पास या तो हम इन्हें लीनियर इक्वेशन जो स्कूल वाला ट्रेडिशनल मेथड है उस तरीके से सॉल्व करें, या कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स अप्लाई करते हुए चलें। तो दो चॉइस रहती है, तो हम दोनों तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट रिजर्वेशन चार्जेस। स्टूडेंट्स आपको पहले खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, सारे क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आप सोल्यूशन देखें। ठीक है, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट रिजर्वेशन चार्जेस ऑन हाफ टिकट इज सेम एज दैट ऑन फुल टिकट। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो देहरादून से हरिद्वार का टिकट, फुल टिकट फेयर है 150 रुपीज और रिजर्वेशन चार्जेस है 40 रुपीज। तो एक फुल टिकट कितने का आएगा? वन फुल टिकट फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्जेस 190 रुपीज का। ठीक है, फेयर भी देना है, रिजर्वेशन चार्जेस भी देना है अगर हम एक टिकट बुक कर रहे हैं। और हाफ टिकट, जैसे छोटे बच्चों का हाफ टिकट होता है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है कि रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। तो फुल फेयर 150 है, तो हाफ टिकट का कॉस्ट जो है हाफ द फुल फेयर है, मतलब 75 हो जाएगा। बट रिजर्वेशन चार्जेस ऑन हाफ टिकट इज सेम एज दैट ऑन फुल टिकट, ये बोला हुआ। तो रिजर्वेशन चार्जेस 40 ही रहेगा। तो जैसे छोटे बच्चों का हाफ टिकट होता है, फेयर तो हाफ हो जाएगा लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस हाफ नहीं होंगे, तो ये हो गया 115 रुपीज का टिकट हो गया। तो फुल टिकट आया 190 रुपीज का, हाफ टिकट आया 115 रुपीज का। दोनों में 190 कहां से आया? दोनों को ऐड करके। तो रिजर्वेशन चार्जेस दोनों में सेम है लेकिन फेयर हाफ टिकट में हाफ है। तो ऐसा कुछ इन्होंने बोला है, और हमें ना तो फेयर पता है ना रिजर्वेशन चार्जेस पता है। ठीक है, दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। एक तो ट्रेडिशनल तरीका, हम एक्स और वाई वेरिएबल एज्यूम करके चलें जैसे लीनियर इक्वेशन बनाकर, और दूसरा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करें उसके हिसाब से करें। तो हम दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं पहले क्या करता हूँ, फेयर ले लेता हूँ। मान लिया कि फेयर है x रुपीज और रिजर्वेशन चार्जेस एज्यूम कर लेता हूँ y रुपीज। तो फुल टिकट कितने का आएगा? फुल टिकट आएगा x + y, ऐसा ही कुछ बोला हुआ है, ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा हूं अभी मैं। और हाफ टिकट कितने का आएगा? फेयर तो हाफ हो जाएगा प्लस रिजर्वेशन चार्जेस हाफ नहीं होंगे, वो y है, ऐसा कुछ बोला हुआ है। ठीक है, तो फुल टिकट इतने का आएगा, हाफ टिकट आएगा x/2 + y। फिर क्या बोला है? वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर अ जर्नी बिटवीन 2 स्टेशन इज 525। तो फर्स्ट क्लास वन रिजर्व्ड टिकट जो है 525 का, मतलब x + y की वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो x + y = 525, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व टिकट इज 850। मतलब इन दोनों को ऐड करें तो 850 आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके। तो बेसिकली दोनों को ऐड करें, x + y प्लस x/2 + y = 850। अब इसमें एलसीएम वगैरह लेंगे, पूरा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 3x + 4y = 1700, ये इक्वेशन 2 है।
तो दो लीनियर इक्वेशन बनी, अब इनको सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखना है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकालना है रिजर्वेशन चार्जेस। रिजर्वेशन चार्जेस का मतलब हमें y कैलकुलेट करना है, मतलब x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं, सिमिल्टेनियस इक्वेशंस हैं, और ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका आप स्कूल टाइम में पहले कर चुके होंगे। तो कैसे करते थे हम सॉल्व, क्योंकि y की वैल्यू के लिए x को एलिमिनेट करना है। x तभी एलिमिनेट होगा जब दोनों जगह स्टूडेंट्स x इक्वल हो। यहाँ पर x के साथ 3 है, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, तो दोनों जगह x इक्वल कैसे हो सकता है, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x प्लस 3y, 3 की मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, ये हो जाएगा 15 75, ठीक है। x को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें y कैलकुलेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिख लिया डायरेक्ट। अब माइनस कर देंगे, x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो y रह गया हमारे पास सीधे 125 रुपीज, और यही हमसे पूछा था 125 रुपीज, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब एग्जाम में क्या इतने लंबे प्रोसेस से करेंगे, एग्जाम में इतने लंबे प्रोसेस से करेंगे काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और हमें टाइम सेव करना है। आप ऐसे क्वेश्चन कई बार डिफरेंट एग्जाम में आए हैं, बैंक में भी, एसएससी में भी, मैनेजमेंट के एग्जाम्स में भी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस, ये रिजर्वेशन चार्जेस और ये फुल टिकट, हाफ टिकट कॉस्ट, ये अब आप पहले घर में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, तो एग्जाम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा तामझाम हम फॉलो नहीं करेंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिकली करें क्वेश्चन को। तो देखते हैं, चलो हमारे पास देखिए बोला क्या है, एक फुल टिकट 525 का है और 850 का क्या है, दूसरा मेथड देख रहे हैं, ऑल्टरनेट मेथड। 850 का हमारे पास एक फुल टिकट है और एक हाफ टिकट है, रिजर्वेशन चार्जेस दोनों में सेम है, ठीक है। और यहां पर फेयर हाफ है, यहां पर फेयर फुल है, ठीक है। और एक फुल टिकट का कॉस्ट अलग से 525 भी बोला हुआ है, कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो क्या 850 में से माइनस करें सीधा, तो हाफ टिकट तो हमें दिख ही रहा है 325 रुपीज का, है ना, बिना पेन चलाए हमें दिख रहा है ना। 850 का एक हाफ टिकट है और एक फुल टिकट है, दो टिकट है ना। अब फुल टिकट तो अलग से दिया हुआ ना 525 का, 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। तो जब ये गिवन है, ये गिवन है, और ये 850 क्या गिवन है, इन दोनों का टोटल गिवन है, और ये गिवन है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा इजीली, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 525 325। हमें रिजर्वेशन चार्जेस निकालने हैं, दोनों में रिजर्वेशन चार्जेस तो सेम होंगे। रिजर्वेशन चार्जेस हटाने के बाद जो यहां पर फेयर आएगा, ठीक है, यहां भी फेयर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों फेयर में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हाफ टिकट है तो यहाँ के फेयर का हाफ होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन चार्जेस दोनों से माइनस कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं, क्योंकि वो दोनों सेम होंगे, तो फेयर रह जाएगा केवल। और इन दोनों फेयर में फिर हमारे पास यहाँ के फेयर में, यहाँ के फेयर में रिलेशन ये होना चाहिए कि फेयर होना चाहिए हाफ। तो हमें क्या दिख रहा है, हम ऑप्शन को यूटिलाइज करेंगे। तो अगर पहला ऑप्शन लेते हैं, हमारे पास 525, रिजर्वेशन चार्जेस 125 है अगर, तो यहाँ पर फेयर कितना रह जाएगा 400, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, माइनस करें 120, इसमें से माइनस करें तो ये रह गया 200। तो दिख रहा है ना फेयर हमारे पास 400 200, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि हाफ टिकट का फेयर आधा है फर्स्ट ऑप्शन से। तो वो जो हमने पूरी लीनियर इक्वेशन बना के किया था, उस तरीके से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपको आइडिया हो जाएगा इन क्वेश्चंस का। तो पूरा इक्वेशन बना के नहीं सॉल्व करना एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 full and 1 half reserve ticket cost ₹450 whereas, अब देखो हमारे पास 2 फुल और 1 हाफ टिकट है 450 का, whereas 3 half and 1 full cost 475। if ticket charges for half ticket are half that of full ticket, वैसी कंडीशन बोली हुई है। रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम फॉर द बोथ टिकट, फाइंड आउट द रिजर्वेशन चार्जेस ऑन 1 हाफ एंड 1 फुल टिकट। देखो एक ध्यान देने वाली बात क्या है, 2 फुल एंड 1 हाफ, मतलब 2.5 टिकट्स हो गए ना एक तरीके से, 2.5 टिकट्स हो गए एक तरीके से। 2.5 टिकट्स है 450 रुपीज का, मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ। वैसे तो जैसे इक्वेशन बना के हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वैसे ही इसमें भी इक्वेशन बना के कर सकते हैं। इक्वेशन बना के आप पहले खुद से ट्राई करना ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों,
ठीक है, किस तरीके से कह रहा था, फेयर को x एज्यूम कर लें, रिजर्वेशन चार्जेस को y, तो फुल टिकट x प्लस वाई और हाफ टिकट x बाई 2 प्लस वाई। फिर उस तरीके से पूरी इक्वेशन बना बना के सॉल्व करें ट्रेडिशनल तरीके से। मैं आपको सीधे शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। तो 2.5 टिकट्स हमारा 450 का है ना, 2 फुल 1 हाफ है, और 3 हाफ का मतलब 1.5 1, ये भी 2.5 टिकट्स। तो ये कितने का हुआ, 475 का। तो दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, है ना। ये भी 2.5 टिकट, ये भी 2.5 टिकट। लेकिन यहां पर क्योंकि एक हर टिकट में रिजर्वेशन चार्जेस है, 2 फुल में 2 रिजर्वेशन चार्जेस होंगे और 1 हाफ में 1 रिजर्वेशन चार्जेस, तो बेसिकली यहां पर 3 रिजर्वेशन चार्जेस होंगे। और यहां पर 3 हाफ में 3 रिजर्वेशन चार्जेस और 1 फुल में 1 रिजर्वेशन चार्जेस, तो 4 रिजर्वेशन चार्जेस होंगे इसमें। दोबारा से समझ लो, क्योंकि फुल टिकट हाफ टिकट में रिजर्वेशन चार्जेस सेम है, तो यहाँ पर पहले फुल टिकट में 1 रिजर्वेशन चार्जेस, दूसरे फुल टिकट में 1 रिजर्वेशन चार्जेस और हाफ टिकट में 1 रिजर्वेशन चार्जेस, 3 रिजर्वेशन चार्जेस होंगे। और जबकि 3 हाफ में अलग अलग 3 रिजर्वेशन चार्जेस और 1 फुल में 1 रिजर्वेशन चार्जेस, 4 रिजर्वेशन चार्जेस। वैसे 2.5 टिकट आना था, यहाँ पर 450 का, यहाँ पे 450 होना था। यहाँ पर 25 रुपीज एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, इससे कंपेयर करें, 25 रुपीज एक्स्ट्रा। तो 25 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहां पर 3 रिजर्वेशन चार्जेस हैं, ये तो सेम है, 3 रिजर्वेशन चार्जेस हैं और यहां पर 4 रिजर्वेशन चार्जेस हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 1 रिजर्वेशन चार्जेस है उसकी वजह से 25 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसका मतलब रिजर्वेशन चार्जेस जो हैं वो 25 रुपीज हैं, सिंपल, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करें तो क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की आदत डालनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और आपको बहुत स्पीड में 30 to 40 सेकंड में क्वेश्चंस करने हैं। तो इतनी जल्दी आप कैसे कर पाएंगे, स्कूल वाले मेथड से तो कर ही नहीं सकते। आपको ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की हैबिट डालनी है। घर में जो भी क्वेश्चंस करें सोचें, क्वालिटी पे ज्यादा जोर देना है, क्वांटिटी पे कम जोर देना है, ठीक है। अब देखते हैं, रिजर्वेशन चार्जेस हमें मिल गया। अब पूछा क्या है, फाइंड आउट द रिजर्वेशन चार्जेस फॉर हाफ एंड 1 फुल टिकट। तो 2 रिजर्वेशन चार्जेस का पूछा हुआ है, एक हाफ में और एक फुल में 2 रिजर्वेशन चार्जेस हो जाएंगे ना। एक रिजर्वेशन चार्जेस 25 है, तो 2 रिजर्वेशन चार्जेस 50 रुपीज हो जाएगा, तो 50 रुपीज हमारा आंसर है सेकंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी में भी, बैंकिंग में भी, मैनेजमेंट के एग्जाम्स में भी, ठीक है। आपको बस ये थोड़ा एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ताकि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो काफी जल्दी कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Rahul gave 2 chocolates, more than half the number of chocolate with him, to his son. He gave 3 daughter less than 3 chocolate less than 1/3 of remaining chocolate with him. और उसके बाद फाइनली 19 चॉकलेट है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। हमें पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट इनिशियली हैड। इनिशियली कितनी चॉकलेट थी ये पूछा है। अब या तो हम बिल्कुल x एज्यूम करके चलें कि x है, फिर उसने अपने सन को कितनी दी, है ना। राहुल के पास इनिशियली x चॉकलेट थी, ट्रेडिशनल तरीका। फिर उसने अपने सन को कितनी दी, हाफ से 2 ज्यादा, ठीक है। ऐसे मैं लिख लेता हूं, हाफ से 2 ज्यादा, इतनी उसने अपने सन को दे दी, सन को। तो उसके बाद रिमेनिंग कितनी रहेगी, ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, उसके पास हो जाएगा इतनी रिमेनिंग रहेगी, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका। फिर उसने अपनी डॉटर को 3 चॉकलेट लेस देन 1/3 ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट विद हिम। तो फिर वो इसमें से अपनी डॉटर को इसके 1/3 से 3 कम दे देता है, ठीक है। अपनी डॉटर को इसके 1/3 से 3 कम, ठीक है। फिर उसके पास फाइनली कितनी रहेगी, फाइनली इसमें से माइनस कर देंगे, और ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इक्वल टू 19 बोला है ना। फाइनली 19 चॉकलेट। देखो ये सन को दी और ये डॉटर को दी, ठीक है। सन को दी तो x में से माइनस होगा, ये इतनी रहेगी रिमेनिंग। फिर इसमें से डॉटर को दी 1/3 से 3 कम, ठीक है, ऐसा कुछ बोला हुआ ना, डॉटर 3 चॉकलेट लेस देन 1/3 रिमेनिंग चॉकलेट विद। फिर उसके बाद फाइनली इतनी रहेगी, और फाइनली इसकी वैल्यू 19 बोली हुई है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। तो काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा, पूरी लीनियर इक्वेशन बन रही है। इस तरीके से ना करके बहुत प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। देखो
तो प्रैक्टिकल तरीका क्या है, देखो बहुत सिंपल है। पूछा क्या है, उसके पास इनिशियली कितनी चॉकलेट थी और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारी हिंट होते हैं, उनको यूज करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन कह रहा है 52 थी, दूसरा कह रहा है 49, तीसरा 46, फिर 55। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि राहुल एक तो क्या कितनी अपने सन को दे रहा है, 2 चॉकलेट्स मोर देन हाफ द नंबर ऑफ चॉकलेट विद हिम टू हिज सन। अपने सन को दे रहा है जो भी उसके पास चॉकलेट थी उसके आधे से 2 ज्यादा। तो अगर पहला ऑप्शन लेते हैं हम तो वो एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा और चौथा ऑप्शन तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होंगी। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि राहुल के पास इवन नंबर में होंगी चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट का हाफ हो रहा है, 2 ज्यादा सन को दे रहा है। अगर ये 49, 55 उसके पास चॉकलेट होंगी तो हाफ करने पर पॉइंट में चॉकलेट हो रही है, ठीक है। तो फिर बाद में अपनी डॉटर को भी 1/3 दे रहा है तो और पॉइंट में हो जाएंगी चॉकलेट। तो इसका मतलब चॉकलेट इवन नंबर में होंगी, क्योंकि अपने सन को वो हाफ से 2 ज्यादा दे रहा है। तो पहले ऑप्शन से लेके चलते हैं, बहुत सिंपल है। 52 ऑप्शन को यूज करना आना चाहिए। मान लिया राहुल के पास इनिशियली 52 चॉकलेट थी, अब उसने अपने सन को कितनी चॉकलेट दी, इसके हाफ से 2 ज्यादा, इसका हाफ हुआ 26, उसमें 2 ज्यादा 28 सन को दे दी, ठीक है। 52 थी, हाफ 26, 2 ज्यादा 28 उसने सन को दे दी। तो 52 माइनस 28, उसके पास रह गई 24 रिमेनिंग, ठीक है। फिर ही गेव हिज डॉटर 3 चॉकलेट लेस देन 1/3 ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ चॉकलेट विद हिम। तो उसने अपनी डॉटर को कितनी दी, इसके 1/3 से 3 कम, इसका 1/3 से 3 कम, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 मतलब 8 माइनस 3 5। रिमेनिंग के 1/3 से 3 कम बोला हुआ है, 3 चॉकलेट लेस देन 1/3 ऑफ रिमेनिंग। तो इस रिमेनिंग के 1/3 से 3 कम, तो 5 उसने डॉटर को दे दी। तो उसके बाद फाइनली कितनी रहेगी, 24 माइनस 5 19। अब क्वेश्चन में भी बोला है उसके पास फाइनली 19 चॉकलेट है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट ऑप्शन से ही। अगर फर्स्ट ऑप्शन से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम फिर थर्ड ऑप्शन में आते, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन को हम चूज नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, राम श्याम तरुण हैड अ टोटल ऑफ 120 रुपीज विद देम। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, तो ऐसा कर लेते हैं, राम श्याम प्लस तरुण इक्वल टू 120। Shyam had an amount which equals to access the twice the amount with Ram over the amount with Tarun। इस लैंग्वेज का मतलब समझ लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि 15 और 12, तो मैं बोलूंगा 15 is 3 axes over 12। 15 जो है 12 से 3 एक्सेस है, ठीक है। तो 15 is 3 axes over 12। अगर मैं बोलूं एक्सेस 3 axes over y, तो इसका मतलब है x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। या अगर मैं बोलूं एक नंबर मेरे पास 15 है, दूसरा नंबर 28 है, तो मैं बोलूंगा ट्वाइस ऑफ 15 इज 2 एक्सेस ओवर 28। 15 का दुगना 28 से 2 ज्यादा है। और इसी को मैं अगर एक्स वाई की टर्म में बोलूं, ट्वाइस ऑफ एक्स इज 2 एक्सेस ओवर वाई, तो इक्वेशन बनाएंगे तो ऐसा बोलेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ट्वाइस ऑफ एक्स इज 2 एक्सेस ओवर वाई, 2 एक्सेस मतलब 2 ज्यादा है ओवर वाई, मतलब उसको माइनस करके 2 आएगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। तो यहां पर अगर हम देखें इस इक्वेशन में, राम श्याम के पास 120 है, श्याम हैड एन अमाउंट विच इक्वल्स टू, श्याम के पास कितना इक्वल है, इक्वल टू एक्सेस ऑफ ट्वाइस द अमाउंट विद राम, ओवर का मतलब यहां पर माइनस होगा ओवर द अमाउंट विद तरुण। मतलब श्याम के पास कितना है, एक्सेस मतलब कितना एक्स्ट्रा है, राम का दुगना तरुण से, ये बोला हुआ है। श्याम बोला, देखो इक्वल टू डाला, फिर एक्सेस बोला तो माइनस करना पड़ेगा, 2r करा, ट्वाइस द राम बोला हुआ, ओवर की जगह माइनस डाला, और फिर तरुण माइनस तरुण, ठीक है, ये बोला हुआ है। फिर अमाउंट विद श्याम इज 20 मोर देन तरुण, अमाउंट विद श्याम इज 20 मोर देन तरुण, ऐसा हो जाएगा 20 प्लस t, ठीक है। फाइंड द एक्सेस अमाउंट दैट राम हैड ओवर द अमाउंट विद तरुण, ठीक है। हमें एक्सेस अमाउंट निकालना है दैट राम हैड ओवर द अमाउंट विद तरुण, मतलब r माइनस t की वैल्यू निकालनी है।
हमें आर या टी की वैल्यू नहीं निकालनी है, आर माइनस टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको करने का तरीका क्या है, स्कूल वाला मेथड, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, तो हम पूरा ट्रेडिशनल तरीके से इसे सॉल्व करके आर की वैल्यू, एस की वैल्यू, टी की वैल्यू निकालें और फिर माइनस करें, ठीक है। या हम थोड़ा देखें, जैसे एस की वैल्यू ये है, ये भी एस है, दोनों को इक्वल करें हम, 2r माइनस टी और ये हो जाएगा 20 प्लस टी, ठीक है। दोनों ही वैल्यू x है तो दोनों को इक्वल कर लिया, तो प्लस टी इधर के माइनस टी हो गया, 2r माइनस 2t इक्वल टू 20, तो r माइनस टी इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड कर लें तो जो पूछा है वो डायरेक्ट आ गया, r माइनस टी इक्वल टू 10, ठीक है। तो जो पूछा है वो डायरेक्ट आ गया, यहाँ पर तो फर्स्ट ऑप्शन था, जो पूछा है यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, r माइनस टी इक्वल टू 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तो ये डेटा बिल्कुल यूज नहीं हुआ, हमें पूरा रिसर्च करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, क्वालिटी पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। ये डेटा यूज़ नहीं हुआ तो ये क्यों गिवन है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियाँ क्या करते हैं, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हैं, तीनों को प्रॉपर सॉल्व करते, आर एस टी की वैल्यू निकालते, फिर देखते कि आर माइनस टी, मान लिया कि जैसे 50 आता, ये 40 आता, ये 30 आता, फिर देखते कि आर माइनस टी कितना, तो आर माइनस टी, फिर बोलते 20, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करके सबकी अलग अलग वैल्यू निकालते, तब आर माइनस टी निकालते, ठीक है। लेकिन हमें, क्योंकि जैसे आप लोग भी हमेशा ध्यान देते होंगे पूछा क्या है, जो पूछा है वो हमेशा यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए, तो जिनको ये ध्यान रहता है पूछा क्या है, और जैसे आर माइनस टी 10 आता कि अरे यही तो पूछा था, यही आंसर है, तो बहुत सारे लोग आर माइनस टी कैलकुलेट कर लेते, लेकिन वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि पूछा क्या, उसके बाद भी कई बार क्या पता कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस में, जितना पूछा है केवल हम उतना ही कैलकुलेट करें, अननेसेसरी और कुछ भी कैलकुलेट ना करें, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा इसका, ठीक है, उसमें हम फिर इससे आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, ठीक है। ओके, थैंक यू।